नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए खुशखबरी। पंजाब भर के निजी और सरकारी स्कूलों में मौसमी सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मौसमी सरमा की छुट्टियां 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। सेक्रेटरी स्कूल्स खालिद नजीर के मुताबिक स्कूलों में मौसमी सरमा के लिए 20 दिन की छुट्टियां होंगी। स्मोक सूरत हाल में बेहतरी, पाबंदियों में भी नरमी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाजत। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाजत होगी। हैवी ट्रैफिक को पीर से जुमेरात तक दाखिले की इजाजत। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। बागों के शहर में स्मोक की शिद्दत में वाज़ेह कमी। आलूदगी के एतबार से चौथे नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसत शरह 174 तक जा पहुंची। पोलो ग्राउंड का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। AQI 218 रिकॉर्ड। DHA फेज 5 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 और गाजी रोड का AQI 189 तक जा पहुंचा। सैयद मरातब अली रोड और शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 रिकॉर्ड। मौसमी सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल्स बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करे। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाला स्कूल सील किया जाएगा। हाईकोर्ट ने स्मोक तदारुक दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत की महकमा ट्रांसपोर्ट के इकदाम की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में बड़ी पेशरफ्त। सूबे के सरफहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब होगी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए 3 मॉनिटर्स लगने के बाद तादाद 8 हो जाएगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं तमाम मॉनिटर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के मरकज़ी कंट्रोल रूम से जोड़े गए हैं। इस निज़ाम से एयर क्वालिटी की मुसलसल निगरानी होगी। यह मुस्तकिल हल की तरफ एक कदम है। ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी। औकातिकार की खिलाफ वर्जी पर 6 दुकानें और 6 रेस्टोरेंट सील किए गए। तहसील शालीमार में 4 दुकानें, तहसील सदर में 1 डिपार्टमेंटल स्टोर और 1 शॉप सरबा मोहर की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने 6 रेस्टोरेंट्स को भी औकातकार की खिलाफ वर्जी पर सील किया। स्मोक के बाइस पंजाब में 24 घंटों में 52,577 अफराद सांस की बीमारी के शिकार। लाहौर में 3,069 अफराद बीमारी में मुब्तला। तर्जुमान महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में 2,953 और लाहौर में 242 अफराद दमा के मर्ज से मुतासिर हुए। पंजाब में आंखों के मर्ज के 371 और लाहौर में 90 केस रिपोर्ट। ये इस मुल्क में स्वाए अफरा तफरी के कहाँ लिखा है एक सूबा? इज इट करून वस्ता का दौर है? क्या महमूद गजनवी का हमला है? क्या इस्लामाबाद सोमनाथ मंदिर है? क्या है ये? बार बार वहां से लश्कर उठाते हो, लश्कर कशी कर देते हो। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में अनारकी चाहिए। गिरफ्तारी, कैद, रिहाई, अदालत, जमानत। बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं मानता, ये बात बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। एक सूबे के वसाइल को एहतजाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बुलवाइयों को लाकर इस्लामाबाद पर हमला आवर हो रहे हैं। नफरत अंगेज तकारीर से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। बानी PTI का वजूद अफरा तफरी से जुड़ा हुआ है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अनारकी और इंतशार फैलाने वाले मुल्क के खैरख्वाह नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पर किसी की तज़हीक करना और इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त अमल नहीं है। मेरा रवैया मनफी होगा तो इसको दायमी हिमायत हासिल नहीं होगी। जो जत्थों के साथ जो काफ़िला इस वक्त जो है वो अभी सो रहा है, अभी सो के नहीं उठा काफ़िला। काफ़िले की जो है वो आँख रात को लेट, मेरा ख्याल है कि चूँकि आँख लगी है तो वो अभी तक उठ नहीं पाए। बुशरा बीबी जो है ना वो घरेलू खतून है और सियासत में नहीं है। कल बाकायदा आपने उनको अपने फसाद मार्च को लीड करते और बाकायदा जो है वो ख़िताब करते हुए भी सुना। दूसरा यह है कि वो कंटेनर पर भी सवार थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके इर्द गिर्द थे। अब अल्लाह जाने ये कौन सी शरीयत है।
कल फाइनल कॉल और इनकलाब डे था। पंजाब के लोग पीटीआई की कॉल पर बाहर नहीं निकले। खैबर पख्तूनख्वा वाला इनकलाब भी सो रहा है। कल बुशरा बीबी ट्रक पर मौजूद थी। मालूम नहीं ये कैसी शरीयत है। अदालत जाना हो तो बुशरा बीबी कहती हैं नामहरम के साथ नहीं जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। मजीद कहा यह कैसा पुरअमन एहतजाज है। खन्ना पुल पर पुलिस की गाड़ी को आग लगाई गई। फसादियों और बुलवाइयों ने मियांवाली इंटरचेंज को भी आग लगाई। एहतजाज पर शहर में 60 से ज्यादा पीटीआई कारकुन गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज। मुकदमात में पुलिस पर पथराव, दफा 144 की खिलाफ वर्जी, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी और रोड ब्लॉक करने की दफात शामिल। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ थाना इस्लामपुरा, लारी अड्डा, किला गुजर सिंह और शफीकाबाद में मुकदमात दर्ज किए गए। थाना जोहर टाउन, ग्रीन टाउन, मनावा और डिफेंस सी में भी मुकदमात दर्ज किए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। पुराना और नया रावी पुल और सगिया से ट्रैफिक की एंट्री और अखराज का अमल शुरू किया गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड पर भी ट्रैफिक आ जा रही है। रायवन, फिरोजपुर रोड और गजुमता भी ट्रैफिक के लिए खुले हैं। शहर के अंदर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां है। अस्करी टावर जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर पर 2 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। एटीसी के जज मंसर अली गिल ने केस की समात की। हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को कल अदम करार देने की एतराज़ी दरख्वास्त निपटा दी गई। अदालत की दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत आपको सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात केस की मालूमात फराहम करने की हिदायत कर रखी थी। ये तरीक़ाकार गलत है कि एक मसले पर पूरे मुल्क की अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दें। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नाअहल करने के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त पर समात अदालत ने फुल बेंच बनाने की सिफारिश के साथ फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी। जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समात की। इलेक्शन कमीशन के पास अदालती इख्तियार नहीं है, इसीलिए किसी को नाअहल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। दरख्वास्त का मतन। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बल्दियाती इलेक्शन में वोट के हक के हुसूल के लिए दायर दरख्वास्त पर समात हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। यहाँ तो पाकिस्तानियों को हुकूक नहीं मिल रहे, आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हुकूक के लिए आ गए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। हाईकोर्ट में PNIL लिस्ट के तहत शहरियों को बैरून मुल्क सफर से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात अदालत ने दरख्वास्त 28 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने शहरी मुनीर अहमद की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समात की। PNIL लिस्ट का कानूनी वजूद नहीं है। PNIL लिस्ट स्मगलर्स के लिए बनाई गई थी। हुकूमत सियासी बुनियादों पर इस लिस्ट का इस्तेमाल कर रही है। अदालत PNIL लिस्ट में शहरियों के नाम डालने के इक़दाम को कल अदम करार दे। दरख्वास्त में मतन। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों, मईशत की मजबूती और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। डॉक्टर इमा ने विमेन एम्पावरमेंट और पंजाब हुकूमत के अवामी फलाही इक़दाम को सराहा। मरियम नवाज बोली, पंजाब हुकूमत समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए जामी मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ रही है। ADB के साथ मजीद इश्तराक कार तरक्की के मकासद को मजीद तक़वियत देगा।